हाय, मैं दिव्या पंडित, आपकी टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, लाइफ कोच। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2022 का पिक कार्ड, जो मैं काली माता की एनर्जीज चैनल कर रही हूँ। काफ़ी वो मेरे स्पेस में है आजकल, और उन्होंने काफ़ी कहते हैं, बोलते हैं ना, जिनका जाप आप करो और जिनकी आराधना आप करो वो आपको चूज कर लेती हैं अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी मैं आज चैनल कर रही हूँ। और ये पिक कार्ड है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं काली माता के मैसेजेस आपके लिए 2022 के लिए। ठीक है, तो ये 3 पाइल होंगे इसमें 3 क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पाइल नंबर 1 का क्रिस्टल, जो है हार्ट है ओपलाइट का। पाइल नंबर 2 ये भी हार्ट है आपका सनस्टोन का। और पाइल नंबर 3 ये है क्लस्टर है, ये क्लियर क्वार्ट्ज का। तो आप चूज कीजिए, ये तीनों है आपके सामने। मेरा हार्ट उल्टा नहीं कर रहा है ओके, सो ये 3 क्रिस्टल हैं आपके सामने। आप पॉज कर सकते हैं। ठीक है, पॉज कीजिए और चूज कीजिए इसमें से एक। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं काली माँ। तो मैं इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस का पैक यूज कर रही हूँ, यही पैक यूज करने वाली हूँ सारी तीनों रीडिंग में आज। और फिर लास्ट में एक मैसेज भी होगा। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए काली माँ के 2022 के लिए क्या मैसेजेस होंगे। काली माँ बताइए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ओपलाइट का हार्ट चूज किया है। वाव, सो पाइल नंबर 1, काली माँ चाहती हैं कि आप, माय गुडनेस, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे। उनका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि उनका कार्ड ही आ गया। देखिए, कहीं ना कहीं काली माँ ये साल आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग कैपेबिलिटी, एबिलिटी या कुछ नया ऐसा जो आपके अंदर ऑलरेडी था पहले से, लेकिन वो एक नए वे से शुरुआत करने वाले हैं आप। कहीं ना कहीं काली माँ आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज ला रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। आपके जितने फियर्स हैं उसको ओवरकम करेंगे। जो मुझे फीलिंग आ रही है काली माँ, आपकी जो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द जितने भी दुश्मन रहे हैं उनको आपकी जिंदगी से कंप्लीटली हटाने वाली है। और ये भी चाहती हैं कि आप जितनी भी आपके इर्द गिर्द, जैसे अगर आपके इर्द गिर्द फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं या आप किसी गरीब फीमेल को जानते हैं तो उनकी मदद करें। फीमेल्स की बोलते ना कहीं एम्पावरमेंट पे काम करें, वो भी चाहती है वो। ठीक है, उनका आपके मनी एरिया में, माय गुडनेस, माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आज। वो चाहती हैं आप कहीं ना कहीं आपके जितने डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं रिलेशनशिप एरिया में, वो भी आपकी ज़िंदगी से डिसअपॉइंटमेंट्स निकालने वाली है इस साल। जितने भी टॉक्सिक लोग रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं रहे हैं, उनको काट के निकालना चाहती हैं और आपको आपके सोलमेट से इस साल मिलाना चाहती। तो अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका शायद मैरिज के 100% चांसेस हैं। और आप अगर पहला रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक रहा है और उससे निकल नहीं पा रहे और निकलना चाहते हैं तो इस साल वो आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, और जिन्होंने जो ऑलरेडी मैरिज में है उनके इर्द गिर्द जो भी 3rd पर्सन इंटरफेयर कर रहा है उसको निकालने में भी हेल्प करेंगे। तो आप प्लीज़ माँ का जाप कीजिए ताकि आपको और शक्ति आए 3rd पर्सन को निकालने के लिए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना डिसीजन यूनिवर्सली लिया जाएगा। ऊपर वाला आपके लिए, माँ आपके लिए ऊपर बहुत सिफारिश कर रही है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो आप जहाँ हैं अब उससे एक लेवल अप होंगे। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनकी। वो चाहती हैं कि जितने भी बोलते हैं ना आपके इर्द गिर्द के रावण रहे हैं, वो रावण चाहे मनी में रहा हो या रिलेशनशिप में रहा हो, वो सब हट जाएंगे। आप जीतने वाले हो एट एनी कॉस्ट। आपका बोलते ना जो एक जितने दरवाजे बंद थे वो अभी आपके खुलने वाले हैं। पाइल नंबर 1, मनी वाइज मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आपका जनरस
आप गिवर रहोगे इस साल, आप बहुत लोगों की हेल्प भी करने वाले हो फाइनेंशियली, और इन रिटर्न यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। तो मतलब जितना आप दोगे उतना आपको मिलने वाला है इस साल। देखेंगे कि आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो, उस हिसाब से यूनिवर्स आपको देने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहने को कहा है अपने आसपास के लोगों से, खास करके उन लोगों से जो फेस पे स्वीट है। ठीक है, उनसे सतर्क रहने को कहा है। कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा है कि आप अपने आध्यात्मिक नॉलेज, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पे काम करें। ठीक है, ये साल काली माँ आपको फुल मून रिचुअल्स पे कंसंट्रेट करने को कह रहे हैं। नो व्हाई आई एम सेइंग दिस मैसेज, आई एम जस्ट चैनलिंग। वो आपको फुल मून रिचुअल्स पे कंसंट्रेट करने को कह रही हैं। जितना हो सके आप फुल मून रिचुअल्स कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, बहुत काम आएगा इस साल। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आपके मनी के लिए बहुत हीलिंग आने वाली है, ऊपर से बहुत ज़्यादा हीलिंग आने वाली है। कहीं ना कहीं आपका मनी भी बैलेंस होगा, और आपको कहीं ना कहीं आपको अपने से नीचे वालों के बारे में भी सोचना है इस साल। जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ठीक है, करियर में जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत करना ज़रूरी है, बैठे बैठे नहीं मिलने वाला है इस साल, मेहनत के बाद ही मिलेगा। आपका मनी इस साल एक नए डायरेक्शन, एक नया दरवाज़ा, एक नया डोर, एक नया अपॉर्चुनिटी खुलने वाला है मनी के एरिया में। मे बी नया जॉब, नया बिजनेस, जो भी नया एक अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द आने वाली है। दिस इज हर मैसेज। आपको जैसे मैंने कहा, अपने मेडिटेशन पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो विजडम है वो जगाना है ये साल, ये भी वो कह रही हैं। कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि आप अपने माइंड और अपने इमोशंस को एक बैलेंस बनाए रखें। ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचना है और ज़्यादा मेंटली नहीं सोचना है। आपको कहीं ना कहीं दोनों का कोऑर्डिनेशन रखना है अपने डिसीजन में। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस रखने को कहा है ये साल आपको, और आप रखेंगे भी। तो आप जितना उनका जाप करेंगे, जितना आप उनको याद करेंगे, उतना ये बैलेंस बनाए रखेंगे आप। ठीक है, पाइल नंबर 1। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। मैसेज क्या है माँ का, कि क्या चाहती हैं, कि क्या हो आपकी जिंदगी में। तो मैं 1-2 मैसेजेस लूंगी आपके लिए। Jealousy. Watch whom you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with nature and reconnect and replenish. तो कहीं ना कहीं इस साल आपको जेलसी से सतर्क रहना है। मैंने कहा ना, थोड़े जो टॉक्सिक लोग हैं आपके इर्द गिर्द वो तो कट जाएंगे, लेकिन आप जितना माँ का ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे करेंगे उतना आप जेलसी से दूर रहेंगे। तो आपके इर्द गिर्द काफ़ी जेलस लोग हैं, जैसे सभी के आजू बाजू होते हैं, लेकिन आप पाइल नंबर आपके ज़्यादा हैं और आपको उनसे सतर्क रहना है। अपनी बातें किसी से शेयर मत कीजिए, चाहे कितना भी क्लोज हो। आपको पता नहीं है कि उसके इंटेंशन क्या है। इससे अच्छा है अपने कोई भी काम की या अपनी रिलेशनशिप की बातें ज़्यादा लोगों से ना करें। ये काली माँ का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 1। अब जाते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जो है सनस्टोन का हार्ट। देखते हैं पाइल नंबर 2 का क्या मैसेज है, हलीमा का क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 जिन्होंने सनस्टोन चूज किया था। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी विक्टिम एनर्जी से बाहर आना है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को विक्टिम समझते हैं, या आपको कोई अबैंडनमेंट इशू है कि आपको लगता है लोगों ने आपको अबैंडन किया था बचपन में, पास्ट में, या कहीं ना कहीं आपको कोई फाइनेंशियल इशू है
ठीक है। इस साल जो आपके फाइनेंसेस हैं वो हील हो रहे हैं, माँ अपनी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं आपको और आपके फाइनेंसेस को हील करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती हैं कि आप डाउट ना करें, जो भी गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो या आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी भगवान गुरु को मानते हैं उसको डाउट ना करें। अगर आप डाउट करोगे तो फिर आपके काम नहीं बनेंगे। आपको अपना डाउट निकालना है इस साल और वो आपको हेल्प करेंगे अपना डाउट निकालने में। रिलेशनशिप एरिया में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस साल, क्योंकि आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा सामने आ रहा है, ठीक है। और इस साल आपको अपने हार्ट के साथ चलना है। आपको कोशिश करनी जितना हो सके अपने प्यार को आप प्यार से ही जीते। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो जस्ट गो जिस तरह से आपका दिल बोलता है, या आप इमोशनली जिससे करने करें, कैलकुलेटिवली शादी ना करें। गो बाय वॉट योर हार्ट सेज, आपका दिल जो कहता है उसके हिसाब से जाइए, दिमाग के हिसाब से ना जाइए, ठीक है। कैलकुलेटिव होके ना आगे बढ़िए, ठीक है। इससे अगर आप कैलकुलेटिव होके आगे बढ़ेंगे तो नहीं होगा। इस साल आपका शादी का योग है, जो लोग शादी पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, हाँ, और जो सोलमेट ढूंढ रहे हैं उनको भी मिलेगा, ठीक है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं। अगर सेपरेशन में है तो आप साथ में आ जाओगे, ठीक है। जो लोग अपने बोलते ना मैरिज की अब तक इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर पाए अपनी मैरिज में, वो इम्प्रूवमेंट्स कर लेंगे। ये काली माँ का मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। वो चाहती हैं कि आप प्रसाद बांटे उनके नाम से। फ्राइडे के दिन ये जो मैसेज आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। मैं कोई एस्ट्रोलॉजी या किसी और वैसे मैसेज नहीं कह रही हूँ। जो वो चैनल कर रही हूँ उनकी एनर्जीज को वही बता रही हूँ। वो चाहते हैं फ्राइडे के दिन आप प्रसाद बांटे उनके नाम से, उससे आपका बहुत सारे बंद दरवाजे खुलेंगे। पाइल नंबर 2, आपका खास करके आपका रिलेशनशिप एरिया बहुत इंप्रूव होगा अगर आप फ्राइडे के दिन उनके नाम से प्रसाद बांटेंगे। बहुत आपकी जो रिलेशनशिप एरिया में तो बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। तो उनके नाम से फ्राइडे के दिन प्रसाद बांटिए, पाइल नंबर 2, और उनके नाम से आप जो छोटी लड़कियां होती हैं या लेडीज होती हैं उनको भी कर सकते हैं, बूढ़ों को कर सकते हैं, किसी पंडित को कर सकते हैं। किसी पंडित को भी आप प्रसाद दे सकते हैं फ्राइडे के दिन। कुछ खाने पीने की चीज़ दे दीजिए किसी को फ्राइडे के दिन, किसी पंडित पुजारी को, वो भी बेनिफिट करेगा आपके रिलेशनशिप एरिया में। और मनी एरिया तो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काली माँ कह रही हैं, और बहुत बोलते हैं अच्छी ओपनिंग्स भी आने वाली है इस साल। तो उस बारे में आप फिक्र मत कीजिए, आपको सिर्फ अपने रिलेशनशिप एरिया पे राइट नाउ कॉन्सेंट्रेट करना है। देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेज है माँ का। अपॉर्चुनिटीज, a stranger is about to change your life, exciting times and plenty of action, plus a special family reunion looks likely। तो रिलेशनशिप एरिया आपका बहुत अच्छा आने वाला है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है लाइफ में ये साल, और कोई ऐसा आपकी जिंदगी में आएगा जिससे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देगा, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, ठीक है। ये बहुत अच्छा मैसेज था, वेरी नाइस मैसेज पाइल नंबर 2। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 जिसने वो चूज किया था क्लस्टर, क्लियर कॉर्ड्स का क्लस्टर। देखते हैं उनके क्या मैसेजेस। काली माँ पाइल नंबर 3 क्लियर कॉर्ड क्लस्टर जिसने यूज किया। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इमोशनली बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत हर्ट हुए हैं। पाइल नंबर 3 यही मैसेज आ रहा है मुझे। तो काली माँ चाहती हैं कि आप अपने कंफ्यूजन से बाहर निकले। अंदर का बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, आप अपने आप से लड़ रहे हैं। पाइल नंबर 3 कहीं ना कहीं बहुत जोर से आप अपने आप से लड़ रहे हैं। आप आसमान में तीर मारते जा रहे हैं लेकिन वो तीर कहीं नहीं पहुंच रहा।
एमलेस लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं लाइफ एकदम एमलेस लग रही है। क्या करना चाहिए पाइल नंबर 3 को? क्या मैसेज है 2022 के लिए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो अब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं ला रहा था, फेयर नहीं था, अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आप कोई लीगल केस में फंसे हुए हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर कोई लॉयर डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में है तो अपॉर्चुनिटी आएगी। वैसे भी कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लॉस बहुत हुआ है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप एरिया में भी धोखा देखा है, इसलिए आप पूरे क्लोज हो गए। ठीक है, बहुत अंदर का ईगो फाइट भी चल रही है किसी के साथ, कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखा है आपने। किसी लेडी ने मैनिपुलेशन यूज करके आपके इर्द गिर्द एक तरह का जाल जैसे बुन दिया था, जिससे आप निकल नहीं पाए, लेकिन अब आप निकल गए हो और इस साल में आप इस चीज से निकलोगे भी। सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है। मुझे लगता है 2022 में पाइल नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कि आप दूसरों के प्रॉब्लम्स में ना फंसे, दूसरों के पछेड़े में बिल्कुल ना पड़े, किसी और के झगड़े में, लड़ाई में, आर्ग्यूमेंट में, या किसी फैमिली मेंबर के को हेल्प करने में या फ्रेंड को हेल्प करने के लिए आप किसी की और प्रॉब्लम्स में ना जाएं, क्योंकि आप कुछ कहीं रॉन्ग सिचुएशन में फंस सकते हैं। ये मैसेजेस हैं माँ के, वो चाहती हैं कि आप अपने आप पे कंसंट्रेट करें, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने के चक्कर में आप किसी लीगल इशू में ना फंस जाएं। ठीक है, पाइल नंबर 3 आपको आगे भी धोखा मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। आप अपने प्रोग्रेस, अपनी प्रॉस्पेरिटी पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, अंदर से आप बहुत पहले की प्रॉब्लम्स में भी उलझनों में पड़ गए थे, वो अभी निकल रहे हो आप धीरे धीरे। आपको सडनली एक न्यूज आएगी कि सडनली आपको ऐसा लगेगा, एक सरप्राइजिंगली एक न्यूज आने वाली है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, एक सडन सरप्राइजिंगली आएगा आपको अच्छी न्यूज, सडन प्रमोशन, सडन अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आने की संभावना है 2022 में। तो ध्यान रखिए, आप जितना लोगों को देंगे उतना आपको मिलेगा। आपको ये साल लोगों की सेवा करने में, मतलब मैं दूसरों की प्रॉब्लम पे पड़ना नहीं है आपको इस साल किसी गरीब की सेवा करनी है या किसी विधवा औरत की सेवा करनी है। ये साल किसी विडो औरत को, गरीब औरत को अगर आप कुछ दान पुण्य करें या उसके खाने पीने का इंतजाम करें, राशन पकड़ाएं, तो ये चीज़ इस साल आपको बहुत बेनिफिट करेगी। ये काली माँ का मैसेज है। ये जितना आप करेंगे उतना आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी वर्क वाइज। जैसे मैंने कहा, प्रमोशन या कोई सडन एक तरह का अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है ये साल। आपके जितने इर्द गिर्द के टॉक्सिक लोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, आपका रास्ता स्मूथ होगा अगर आप किसी विधवा की हेल्प करते हैं तो। ये काली माँ का मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अगर आप ये उपाय करते हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है माँ का। पाइल नंबर 3 जो भी देख रहे हैं प्लीज इसको फॉलो कीजिए और लेट मी सी काली माँ आपके लिए और क्या मैसेज दे रही है, प्लीज कीजिए, क्योंकि ये पूरा चैनल मैसेज है। ये मैंने खुद सोचा है, सोच के नहीं बोल रही है, इंट्यूशन से भी नहीं बोल रही है, उनका चैनलिंग है, वो जो चाहती है मैं पहुंचा रही हूँ। ये चैनल है क्योंकि मैं मीडियम हूँ, इसलिए मैं चैनल कर पाती हूँ। रीइन्वेंट योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंजॉय योर न्यू लीज ऑफ लाइफ। मतलब एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। जैसे उन्होंने कहा, किसी गरीब औरत, विधवा औरत की अगर आप हेल्प करते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आपके जितने भी इर्द गिर्द के टॉक्सिक पीपल है वो भी चले जाएंगे, आपकी जो पैसे का इशू है वो भी चला जाएगा और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी 2022 में। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी के पछेड़े में भी नहीं पड़ना है, किसी की प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना है और किसी के लीगल इशू में भी नहीं पड़ना है। अगर आप खुद अपनी वजह से लीगल इशू में है तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे इस साल, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये थी काली माँ के मैसेजेस।
आई होप आपको अच्छे लगे हों। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और ये वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो, माँ के मैसेजेस सब तक पहुँचे। और मुझे फ़ोन कीजिए पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए, ईमेल कीजिए पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए और फॉलो कीजिए मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।